नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी को अच्छा खासा मार पड़ी, नीचे ही ओपन होकर सीधा वन में वो नीचे गई, लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा रुकना पड़ा। इसके लिए मैंने लेट सेल दे पाया। ये जो सेल है मैं ऑलमोस्ट ये कल का जो एक इंटरमीडिएट लो था वहाँ से डाउनवर्ड एंगल जो आया वो टूटने के बाद मैंने सेल दिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा सिग्नल आने के बाद सेल देता हूँ। तो वो मतलब सिग्नल आने के बाद ही मैं कॉल देता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये सेल का सिग्नल टेलीग्राम में 42,270-60 के आसपास मैंने कुछ दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि सेल सिग्नल आने के बाद ये कंटिन्यूस नीचे गया। कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं भी आज सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा फंस गया। मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ये यहाँ पे क्रॉस करके बाई के साइड जाएगा। वो मेरी गलती थी। वो एक्चुअली वो सोच नहीं रखनी चाहिए, जब तक बाय सिग्नल देता नहीं तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मैंने ये एरिया में प्रॉफिट बुक का मैसेज डाल दिया। ठीक है, हरकत नहीं, हम लोग ने प्रॉफिट बुक का मैसेज डालने के बाद एक्चुअली ये यहाँ पे सेलिंग का मौका आया वापिस, लेकिन मैंने वो सेलिंग का मैसेज डाल नहीं पाया और फास्ट सेलिंग आ गई वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो जो लो था परसों का, वो परसों के लो के नीचे थोड़ा सा करके वहाँ पे होल्ड हो गई। अब यहाँ पे अभी पोजीशन ऐसी है जैसे परसों क्या हुआ था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था बैंक निफ्टी ने, और डब्ल्यू पैटर्न करके लो के नीचे लो मार के यहाँ पे ये जोन में एक बाय सिग्नल जनरेट किया था। अभी सेम जोन में यहाँ पे वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये लो के नीचे लो बना हुआ है, और यहाँ पे अभी वो क्लोजिंग में यहाँ पे बंद हुआ है। अब जैसे कि ओपनिंग अगर इस एंगल के ऊपर हो गई तो मॉर्निंग में ओपन में ही बाय कॉल जनरेट हो जाएगा, एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल में बाय कॉल जनरेट हो जाएगा, और अगर नीचे खुला तो ये सेलिंग रिज्यूम हो जाएगी। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने बीच में ही कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया, देखो एज ए ट्रेडर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये माइंडसेट की बात है कि अगर हमने बीच में ही प्रॉफिट बुक कर लिया तो ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोग आगे का प्रॉफिट मिस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच बात है, जब भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, मैं ये झांसे में आ गया कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ, ये जोन से वापस एक बार सपोर्ट लेगा, ये इसमें मैं था, ओपिनियन में था। और आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लो से जो अपवर्ड एंगल आया था वो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा वो इम्प्रेशन में आ गया कि शायद ये बाय हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे बाय सिग्नल प्रॉफिट बुक करके मैसेज डाला। लेकिन ये चीज़ गलत है और रहेगी, क्योंकि जब तक कोई हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है, तब तक आपको पोजीशन में बना रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, अगर आपको वापस एक ऊपर की साइड में मौका मिलता है तो आप ट्राई करना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे ये हम लोग रिवीजन करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस से आगे हमारे अच्छे ट्रेड होंगे, और हम लोग एवरी टाइम अलर्ट रहेंगे कि प्रॉफिट बुक करते वक्त भाई मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मुझे वापस री एंट्री मिलेगी क्या, अगर री एंट्री नहीं मिली ऊपर के साइड में तो नीचे में कहाँ पे सेल करना है। ये सब चीज़ों का पहले ही सोच के हम लोग अकॉर्डिंगली दैट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जो मेरी गलतियाँ हो रही है मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें फिर मैं वापस हिम्मत नहीं होती है कि यहाँ पे वापस सेल करूँ। और मैं आपको और एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने आज लॉस किया। क्यों लॉस किया? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ पैसा मैंने यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट का था, मैंने क्लाइंट को रिकमेंडेशन जो दिया उसमें यहाँ पे मैंने सेल सिग्नल जनरेट किया। इधर जैसे कि ये टूटा वैसे मैंने सेल सिग्नल जनरेट किया। एक्चुअली सेल यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया क्योंकि ये अपवर्ड एंगल जो है ये टूटा, तो मैं बोला कम से कम डाउनवर्ड एंगल 41,750 तक आएगा। तो वो भी क्या हुआ, वो बीच में से ही घुमा और यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए।
अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये जो फर्स्ट हाई था, फर्स्ट हाई बाद में सेकेंड हाई, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो सेकेंड हाई के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन मैं इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रख पाया क्योंकि मैंने जो सेल दिया था वो अंदाज 41,940 था और मैंने स्टॉप लॉस जो था वो अंदाज कुछ 42,050 का दिया था, 42,050 का दिया था और इसने हाई किया 42,080। तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं, ये मैंने शायद निफ्टी में दिया था, बैंक निफ्टी में नहीं दिया था, बैंक निफ्टी में बाय नहीं दिया था, लेकिन निफ्टी में मैंने दिया था, सॉरी सेल। तो निफ्टी में मेरा वो लॉस हो गया। तो वो ओवरऑल मतलब आज के दिन में मैं एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं रहा, बस इतना ही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। बिकॉज ऑफ मेरा एक ही गलती कि मैंने यहाँ पे एंटिसिपेशन में प्रॉफिट बुक किया और बाद में गलत एंट्री मेरे से होने लगी। वैसे ही होता है अगर आप, ये माइंडसेट की बातें बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो ट्रेंड के साथ ही एग्जिट करेंगे तो ही आप पूरा फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप बीच में से ही निकल जाएंगे तो आप री एंट्री नहीं करवाओगे। अगर आप लकी है तो ऊपर की साइड में वापस आपको री एंट्री मिलेगी, लेकिन तब आप ये सोचेंगे कि शायद यहाँ से बाय हो जाएगा, तो आपको वो ट्रेंड जो है वो मिस होने का चांसेस रहता है। तो ठीक है, अभी सपोर्ट के तौर पे आज बैंक निफ्टी ने मतलब बाय का सिग्नल जनरेट नहीं किया, एक सेल सिग्नल जनरेट किया। एक चीज़ अभी कल जो है, कल क्या हो सकता है, तो कल पॉवल का कुछ स्टेटमेंट आने वाला है आज रात को, और जिस हिसाब से डाउ जोन्स की मूवमेंट है, मैं डाउ जोन्स को हमेशा बोलता हूँ कि 33,700 के ऊपर अगर डाउ जोन्स निकला तो वो अपवर्ड एंगल क्रॉस करने वाला है और बाय सिग्नल जनरेट करने वाला है। तो जब तक वो डाउ जोन्स बाय सिग्नल जनरेट नहीं करता है तब तक हमारा मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। लेकिन डाउ जोन्स में अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ और ऊपर की साइड में मूवमेंट चालू हो गई तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा बाय की तरफ जा सकते हैं। होप कि ऐसा होवे तो नीचे की जर्नी बच जाएगी। लेकिन अगर समझो वैसे नहीं हुआ तो वोलेटिलिटी में नीचे के जर्नी में भी काम करने के लिए आप तैयार रहिए, उसमें बड़ी बात कुछ भी नहीं है। तो सपोर्ट के तौर पे 42,300, 42,220 ये जो पॉइंट है यह सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। 41,750 इसके नीचे एक प्योर सेलिंग आने वाला है जो अच्छा खासा अपने को 41,500, 41,200 और 41,000 के आसपास मूवमेंट लेके जाएगी। मैंने फिर वो डेली में जो बोला है उस हिसाब से वो ये होगा। अभी जैसे कि आप लंबा चार्ट में देखेंगे कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम से जो अपवर्ड एंगल आया है वो यहाँ पे टूट गया है। तो इसमें जब तक ऊपर की साइड में 42,700 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय के साइड में मोमेंटम आएगा नहीं। रेजिस्टेंस के तौर पे 42,150, 42,210, 42,350, 450, 580 ये सब पॉइंट मैंने निकाले हैं, आप देख सकते हो। अगर एक बात देखिए कि एक ये जो लो है, ये लो से यहाँ पे ये ऊपर में मूवमेंट आई थी और वहाँ से आने के बाद करीबन 80% मूवमेंट जो है नीचे के साइड में आ गई। तो 80% मूवमेंट आने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला तो बैंक निफ्टी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 42,220, 30 ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी ना, सॉरी शॉर्ट के लिए तकलीफ हो जाएगी, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर सेल की तरफ गया तो बड़ी मंदी आएगी। फिर ये मेरा अंदाज ये है कि 41,500 में नहीं रुकेगा। तो आप 41,500 के बजाय फिर आपको रुकने का जो लेवल है मैं आपको बता के रखता हूँ कि 41,500 से रुकने का लेवल 40,700 के आसपास रहेगा या तो 40,500 के आसपास रहेगा। तो यहाँ से सेल सिग्नल जो भी जनरेट होएगा वो 1,500 पॉइंट के लिए सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलो मैं अभी निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में आज के डेट में सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ, अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये हाई के ऊपर तो हाई मारा था,
तो फिर ये हाई जो है इसका लो कौन सा है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये या तो ये। तो प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो ये लो है, जैसे ये लो टूटा मैंने भी सेल सिग्नल डाला था। अगर आप ये लो के बजाय ये लो भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, ये लो भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक लो के तौर पे हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन कोई भी हो, ये या ये दोनों ने काम किया हुआ है, स्टॉप लॉस के तौर पे भी ठीक ठाक है। उसके बाद सेल सिग्नल एक जनरेट यहाँ पे हुआ, बाय सिग्नल कहीं पे भी जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी अपवर्ड एंगल हाई ने क्रॉस किया नहीं। सेम चीज़ हुई है, सिर्फ यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी में मेरा पैसा गया, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सेल दिया, सेल देने के बाद ऊपर नीचे करके, जैसे मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको कुछ करना नहीं। लेकिन मेरा सेलिंग यहाँ हुआ, मेरा अपवर्ड एंगल का मैंने स्टॉप लॉस रखा कॉल में, कॉल की बात कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली फ्यूचर में काम नहीं किया, तो वो कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन फ्यूचर में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ, तो वो थोड़ा सा तकलीफ हुआ। अदरवाइज मुझे तो पता चल जाता कि यहाँ पे ये जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक बाय होने वाला है नहीं। तो निफ्टी में भी यही चीज़ है कि ऊपर में अगर खुल जाएगा तो तुरंत एक बाय सिग्नल 5 मिनट में जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर में 18,010, 18,060, 18,160 ये पॉइंट रहेंगे रेजिस्टेंस के तौर पे। सपोर्ट के तौर पे 17,850, 17,750 और 17,630 रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो निफ्टी में गैप में ओपन हुआ था, ये एक पॉइंट आप समझ के लीजिए, 17,934 करके है। ये जो गैप में ओपन हुआ था, वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल आप डालते हैं तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक, मतलब ये आप देखेंगे कि ये इसका लो और इसका हाई, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है 17,990 मतलब 18,010, तब तक थोड़ा सा निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर रहेगा। तो आप ये 18,010 पे ज़रा नज़र रखिए। और अगर ये टूट गया नीचे, जैसे कि ये अगर बायर है कोई खड़ा, यहाँ पे गैप है, इसका मतलब कोई तो भी बायर है। तो आज बायर ने तो होल्ड किया, लेकिन कल मॉर्निंग में क्या होता है वो मालूम नहीं। अगर ये नीचे के साइड में गया तो वापस हम 17,400, 17,000 तक की एक जर्नी देख सकते हैं। लेकिन शायद निफ्टी की मूवमेंट है वो थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, देखेंगे कि क्या होता है। मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर रहेगा 18,010, जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो सपोर्ट के तौर पे 17,750, और ये जो पॉइंट है, ये जो लो है, उसका जो लो टूटेगा 17,750, तो वो वहाँ से नीचे की तरफ 17,000 तक की मूवमेंट आ सकती है, 17,400, 200 और 17,000। तो वो पॉइंट आप वॉच कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।